नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले खबर कासगंज से है। पुलिस टीम पर हमले के मामले में मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी आमोद और प्रमोद को गोली लगी है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए भेजा गया है। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां पर पुलिस टीम पर हमले के मामले में मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी आमोद और प्रमोद को गोली लगी है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए भेजा गया है। सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है कि थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/24 जो कि दिनांक 3/1/2024 को पंजीकृत किया गया था, उसमें जो 2 नामजद वांछित अभियुक्त हैं जिन पर पूर्व से 25,000 का इनाम घोषित है, उनको देखा गया है। इसी सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम जो है उन्होंने चेकिंग लगाई। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी जिस पर 2 लोग सवार थे। जब उस बाइक को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण की टीम ने 6 कॉलोनी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मामला परतापुर थाना इलाके का है। अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम को देखकर काम कर रहे मिस्त्री मजदूर भाग गए। अहम बात यह है कि कुछ निर्माण पर नक्शा स्वीकृत का बोर्ड लगा था, जबकि नियम कानून को उल्लंघन करके निर्माण किया जा रहा था। भदोई में पुलिस में 25-25 हजार के इनामी 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 2 ट्रक, 1 रिवॉल्वर, 2 तमंचे और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। बीती 11 दिसंबर को औराई थाना इलाके में एक ट्रक लूट की घटना सामने आई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच और औराई कोतवाली पुलिस जांच कर रही थी। गैंग का सरगना अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस गैंग के खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। जो 2 ट्रक बरामद हुए हैं उसमें एक भदोई और एक जौनपुर का है। पुलिस ने बताया कि यह ट्रक का इंजन और चेसिस नंबर को मिटा देते थे और दूसरे राज्यों में बेच देते थे। बरामद हुई है। उसी के साथ साथ जौनपुर में भी इन्होंने एक घटना की थी, वो भी ट्रक अपनी पुलिस ने बरामद की है। उसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त एक वियना गाड़ी भी जो है वो भी बरामद हुई है। और जिस व्यक्ति ने इन दोनों ट्रक्स को खरीदा है औने पौने दाम पे, उसके पास से एक अल्टो कार भी बरामद हुई है। ये लोग संगठित रूप से सुनसान इलाकों पे ट्रक लूट की घटना को कारित करते हैं। खबर गाजीपुर से। सरकारी धन के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गबन और घोटाले के आरोप में बीडीओ, ठेकेदार और ब्लॉक प्रमुख के पति को गिरफ्तार किया गया है। मामला भदौरा ब्लॉक का है। बिना काम कराए 15 लाख के भुगतान का आरोप है। शिकायत मिलने पर डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने जांच की थी। शिकायत सही पाए जाने पर केस दर्ज किया गया था। फिलहाल घोटाले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में वहां कुछ इस तरह के काम दिखाए गए थे जो हुए ही नहीं थे तथा उनका भुगतान ले लिया गया था। ये 21/12 में यह अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि इसमें अभिलेखीय साक्ष्यों का संकलन किया जाना अनिवार्य था। तो ग्यामर पुलिस द्वारा इस संबंध में समस्त साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों को आरोपित किया गया था एफआईआर में। आगरा में ट्रक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मेवाती गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना अभी फरार है। किरावली इलाके में बदमाशों ने इस ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ड्राइवर जब ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था, तभी बदमाश उसका ट्रक लूट कर फरार हो गए थे। देखिए, 12 दिसंबर को वादी एक ढाबे पे जाकर के खाना वाना खा रहा था, तब इसको तमंचा दिखा के इसके पास से मोबाइल और इसका ट्रक लूट लिया था। उसमें टीमें लगाई गई थी। इसमें कमिश्नर सर की एसओजी सर्विलांस, पश्चिमी जोन की एसओजी सर्विलांस, थाना स्थानीय टीम सबने मिलकर काम किया। एसीपी महोदय भी इसमें खुद लगे थे।
इसमें आज रुनकता से क्रियावली की तरफ मुख्य की सूचना पर ये प्राप्त हुआ कि ये लोग जा रहे हैं, उस पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं। 3 लोग हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट हुई है। शाहपुर थाना इलाके की घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता रहे हैं आपको। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की घटना सामने आई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की घटना है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ यह लूट हुई है। उन्नाव में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी। एक बच्ची की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। घायलों को सीएचसी पाटन भेजा गया है। बिहार थाना क्षेत्र के तकिया मेला के सामने यह हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारी है। उन्नाव में यह हादसा हुआ है। कार ने बाइक में टक्कर मारी। एक बच्ची की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर बने पुल से नीचे गिर गया। ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। ट्रक पानीपत से पटना के लिए जा रहा था। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ड्राइवर ही बता सकता था, नीचे लगा भाई। ये कहाँ से आ रहा था? ये पानीपत से किधर के? अच्छा, क्या भरा हुआ था इसमें? प्लास्टिक दाना। अच्छा, ये किस टाइम की घटना है जी? ये करीबन 2-2:30 बजे की। अच्छा, कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें? एक। ड्राइवर कहाँ का था ये? ड्राइवर धौलपुर। कन्नौज के मंदिर में महंत नियुक्ति के विवाद में एक बाबा को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में बाबा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हेलट कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना अलीपुर जलेसर घाट के आश्रम की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें इनके द्वारा गांव के 2 व्यक्ति और 3 साधुओं पर आग लगाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया मंदिर के महंत की नियुक्ति के लिए विवाद प्रकाश में आया है। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा किया गया है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी अवलोकन से आरोपों की पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। इसमें प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। बरेली स्थित रामायण वाटिका में भगवान हनुमान जी की मूर्ति का सीएम ने अनावरण किया है। सीएम योगी ने हनुमान जी की मूर्ति पर फूल भी चढ़ा है। जय श्री राम। बरेली दौरे पर आए सीएम योगी ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने इस दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है और स्टेडियम के मॉडल को भी देखा। तो बरेली को सीएम ने यहां पर बड़ी सौगात दी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। सीएम ने यहां पर सौगात दी, खिलाड़ियों से भी वो मिले और स्टेडियम का मॉडल भी वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया। थोड़ा पीछे चलो ये फुटेज चलो। नेशनल बैडमिंटन बरेली को सीएम योगी ने 3,405 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब देश के अंदर सुरक्षित माहौल है, बिना भेदभाव विकास का लाभ जनता तक मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया भारत के विकास को देख रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में विकास की अनदेखी की गई, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है, इसलिए आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती लटकाए खुद थानों में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज
उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का वह संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तव्यों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गाजियाबाद का नाम योगी आदित्यनाथ के नाम पर आदित्यनगर रखा जाए। बता दें कि निगम की बोर्ड बैठक में गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नाम बदलने में तो कोई हर्ज है नहीं, पर नाम रखा क्या जाएगा? गाजियाबाद तो बड़ा पॉपुलर नाम है। लेकिन अगर फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि गाजियाबाद का नाम बदला ही जाए तो फिर इसका नाम जो रखेंगे, जब रखेंगे तब हम बात करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि गाजियाबाद का नाम अगर बदलना ही है तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर रख दिया जाए, आदित्यनगर रख दिया जाए। आदित्यनगर उत्तर प्रदेश में कोई जिला भी नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, अधीर रंजन भी नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन यहां पर नहीं जाएंगे, ये यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठुकराया गया है, न्योता ठुकराया गया है, यह हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, सोनिया नहीं जाएंगी, 22 जनवरी को उद्घाटन है, न्योता ठुकराया गया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के फैसले पर कहा कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा सामने है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। कांग्रेस ने रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोलियां चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बोल के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। मुलायम सरकार के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताने का विवादित बयान दिया, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को साइकिल चोर ही बता दिया। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है, समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए, वो हमेशा वो बयान देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राह तलाश रही एआईएमआईएम ने एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि मायावती सम्मानित नेता है। उन्होंने विपक्षी दलों से मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। असीम वकार ने कहा कि मायावती कुशल प्रशासक रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी से भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी गठबंधन के लिए किसी से कोई बात नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है। बहन कुमारी मायावती जी का विजन और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। बहन कुमारी मायावती जी बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुई थी और मैं समझता हूं कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। साल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी। वो 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करेगी। जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम होंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में दूसरी पार्टी या नए व्यक्ति को बीजेपी में शामिल कराने का काम विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी। कैंपेन, प्रचार प्रसार, अन्य महत्वपूर्ण सांगठनिक विषयों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम दिया है। हाथरस पुलिस ने कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला श्री मार्केट का है। 2 दिन पहले कॉस्मेटिक की दुकान से लाखों का सामान चोरी हो गया था।
चोरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चोरों के पास से नशीला पदार्थ और कॉस्मेटिक का सामान मिला है। आगरा में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहीद नीरज गौतम के स्मारक पर निर्माण का काम कराने के लिए उनका छोटा भाई छुट्टी लेकर घर आया था। तभी अचानक स्मारक का छज्जा नीचे गिर गया और उसकी चपेट में फौजी राजेंद्र सिंह आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बहा थाना इलाके की है। खबर कानपुर से है, जहां पर इकलौते बेटे और बहू से परेशान और बिठूर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट बुजुर्ग पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने पहुंची। हिंदपुर गांव की रहने वाली शकुंतला यादव कई सालों से अपने बेटे और बहू से परेशान है। आए दिन दोनों बुजुर्ग महिला से झगड़ा करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। शकुंतला यादव ने बताया कि उनका इकलौता पुत्र है जो प्रॉपर्टी को लेकर मारपीट करता है। आरोप है कि एक बार जहर देकर मारने की कोशिश भी कर चुके हैं। इस बारे में बिठूर पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल ज्वाइंट सीपी ने बिठूर इंस्पेक्टर से समस्या का समाधान करने की बात कही है। हम लोगों की मीटिंग चल रही थी तो बाहर पता चला कि माता जी आई हुई हैं, काफ़ी उम्र है इनकी। तो यहीं सभागार में ही मीटिंग के बाद इनसे हमने चीज़ों को समझा है और इनके घर में परिवार के भीतर कुछ समस्याएं हैं। हमने थाना प्रभारी को बोला है कि इस समस्या का समाधान जाकर के तत्काल जो है कल तक करवा दें और भविष्य में ऐसी समस्या ना हो। भव्य श्री राम मंदिर के लिए अब 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी अहमदाबाद से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुका है। भव्य शोभा यात्रा के जरिए अहमदाबाद के मार्गों पर जब यह नगाड़ा अपने रथ के साथ निकला तो जय श्री राम के नारे लगे। लोगों ने नगाड़े की आरती कर भव्य स्वागत किया। अपने विशेष रथ पर सवार के नगाड़ा 12 जनवरी के दिन अयोध्या पहुंचेगा। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा नगाड़ा अयोध्या पहुंचेगा। 500 किलो का नगाड़ा। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा नगाड़ा अयोध्या पहुंचेगा। 500 किलो का नगाड़ा, राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा नगाड़ा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।